हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीपल्स अकेडमी। पीपल्स अकेडमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू वीडियो सीरीज ऑन अवर यूट्यूब चैनल पीपल्स अकेडमी, जो कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे बेस्ड रहेगी। एंड हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज में। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन पे हम एमसीक्यूज लेके आएंगे डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट सेट्स में। एंड आज ये इसका पार्ट 1 हम लेके आए हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि हम यूट्यूब चैनल पीपल्स अकेडमी में बहुत सारी चीज़ें और भी लेके आ रहे हैं, जैसे कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस हो। एंड इसी तरह से बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि हम आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। एंड डिफरेंट पार्ट्स में हम ये अपलोड कर रहे हैं, तो आप पीपल्स अकेडमी को सब्सक्राइब करेंगे एंड बाकी लोगों से भी शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सो ये है हमारा इस पर्टिकुलर सीरीज का पहला वीडियो और इसका पीडीएफ, जो कि आपको पीपल्स अकेडमी यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम पेज या फिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा पीपल्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है, द ब्रोकन मैन hated the Brahmins because the Brahmins were the enemies of Buddhism and the Brahmins imposed untouchability upon the broken men because they would not leave Buddhism। तो ये किसके द्वारा ये कोट कहा गया है, किस पर्टिकुलर थिंकर, चार थिंकर्स में से ये किस पर्टिकुलर थिंकर ने कहा है? तो मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे आप गेस वर्क भी कर सकते हैं। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बी आर अंबेडकर। तो बी आर अंबेडकर के द्वारा ये कोट कहा गया है। देखें, जहां भी ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट कुछ होगा, आप अंदाजा लगाना कि ये या तो बी आर अंबेडकर हो सकते हैं एंड या तो ज्योतिबाई फूले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ये बी आर अम्बेडकर हैं। क्योंकि ब्राह्मणिज्म में क्या था, कास्ट सिस्टम था, और कास्ट सिस्टम ज्योतिबाई फूले और बी आर अम्बेडकर दोनों पसंद नहीं करते थे। एंड इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये बी आर अम्बेडकर का कोट है। इसके बाद बी आर अम्बेडकर रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। ये ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन थे, ये आप याद रखेंगे, फैक्चुअल है, पूछा जा सकता है। एंड इसके साथ साथ बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बहुत ही इजी पॉइंट है ये, बट आपको याद रखना चाहिए। इजी क्वेश्चंस भी मैच द फॉलो में कभी कभी पूछा जा सकता है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज है जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ ये पूना पैक्ट, ठीक है, 1932, ये आप याद रखेंगे, जिसमें बात की गई अनटचेबल्स की रिजर्वेशन की, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। एंड इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बी आर अम्बेडकर ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो ये आप याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये पार्टी 1936 में बनी थी, आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग गांधी। तो गांधी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला देखते हैं, गांधी सोशल पॉलिटिकल थॉट इज मल्टी डायमेंशनल। बिल्कुल, इनका पॉलिटिकल और सोशल थॉट जो है बहुत सारे डायमेंशन हैं, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ट्रू है। गांधी ब्रॉट एन एरा ऑफ मास पॉलिटिक्स, बिल्कुल, मास पॉलिटिक्स जो है ये गांधी का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अहिंसा इज इंटीग्रल टू गांधी सत्याग्रह कैंपेन, बिल्कुल, अहिंसा, ट्रूथ, ये सारी चीजें जो हैं ये गांधी की सत्याग्रह की इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एंड इसके साथ साथ 4 देखते हैं, द गांधी अहिंसा मीन्स नॉन इंजरी ओनली। तो ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि गांधी का जो कंसेप्ट ऑफ अहिंसा है वो सिर्फ नॉन इंजरी का नहीं है, कि सिर्फ किसी को फिजिकली इंजर्ड नहीं करना है, सिर्फ ये नॉन वायलेंस नहीं है, किसी के बारे सिर्फ ये अहिंसा नहीं है। अहिंसा ये है कि किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है, ठीक है। एंड लोगों को यू हैव टू स्प्रेड लव। तो अहिंसा का एक बहुत ब्रॉडर मीनिंग था, सिर्फ नॉन इंजरी नहीं था। इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। एंड यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन का हमें इनकरेक्ट बताना था। गांधी के रिगार्डिंग 2 इंपॉर्टेंट चीजें, इन्होंने हरिजन नाम से एक न्यूज़पेपर शुरू किया, एंड इसके साथ साथ यंग इंडिया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यंग इंडिया। एंड बहुत सारी चीजें हैं जो हिस्टोरिकल नहीं है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3,
which is which one of the following work is not written by जय प्रकाश नारायण। तो जय प्रकाश नारायण या फिर जेपी नारायण के नाम से भी ये फेमस है, आपने सुना होगा इनका नाम डिफरेंट बुक्स में। तो इनके रिगार्डिंग में बताना है कि कौन सा यहाँ पे दिया गया जो है ये नहीं है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जो है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया वर्क नहीं है, क्योंकि हिंद स्वराज लिखा है महात्मा गांधी ने, ये आप याद रखेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड वन मोर थिंग, महात्मा गांधी के द्वारा एक और चीज लिखी गई, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी गांधी के द्वारा वर्क लिखा गया है। बाकी जो भी है, वाई सोशलिज्म, प्रेजेंट डायरी एंड टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन या फिर संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, ये कंसेप्ट जो था ये किसका था, जयप्रकाश नारायण का, के हर एक एस्पेक्ट में रेवोल्यूशन आना चाहिए, चेंज आनी चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन ये था, हमें बताना था कि जेपी नारायण का कौन सा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग रिफाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड थ्योरेटिकली द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व। तो हिंदुत्व को जो थ्योरेटिकल डायमेंशन, जो थ्योरेटिकल एंगल दिया, जो थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन हुई, ये हुई है, आपको पता होगा ये नाम, वीर दामोदर सावरकर, ठीक है, ये आपने सुना होगा, वीडी सावरकर के द्वारा ये जो थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन है हिंदुत्व की फिलॉसफी को, ये वीडी सावरकर के द्वारा मिली हिंदुत्व को। तो ये आप याद रखेंगे, वीडी सावरकर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड इसके बाद हम चलते हैं एक और चीज पे, वीडी सावरकर जो थे, वीडी सावरकर रिगार्डिंग एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक सेक्रेट सोसाइटी भी शुरू की, जिसको मित्र मेला नाम दिया उन्होंने, मित्र मेला, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मित्रा मेला के साथ साथ इन्होंने एक नाम दिया मित्रा मेला को बाद में, जिसको नाम पड़ा अभिनव भारत, ये भी आप याद रखेंगे, अभिनव भारत, अभिनव भारत, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, ये आप याद रखेंगे। एंड अभिनव भारत ये 1904 में नाम पड़ता है मित्र मेला का, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनकी एक किताब है इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आप याद रखेंगे, ये सावरकर के द्वारा लिखी गई किताब है। 1857 के वॉर को इन्होंने कहा कि ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच इंडियन पॉलिटिकल थिंकर मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक अप्रोच। तो साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक अप्रोच को किसने डिफरेंशिएट किया, कौन है ये, कौन से इंडियन फिलोसोफर हैं ये जिन्होंने साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक मेथड को डिफरेंशिएट किया। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जवाहरलाल नेहरू, ये आप याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने ये डिफरेंशिएशन की साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक अप्रोच के बीच में, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जवाहरलाल नेहरू के रिगार्डिंग, कि जो जवाहरलाल नेहरू थे ये सोशलिस्ट फिलॉसफी में बिलीव करते थे, सोशलिज्म में बिलीव करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज माननी होगी कि यहाँ जो इनका सोशलिज्म है, कभी कभी इनको कम्युनिज्म से जोड़ा जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। कम्युनिज्म और सोशलिज्म ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो थे ये बिल्कुल अलग थे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है एग्जैक्टली कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रपोन्ड की गई है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म में ये कहते हैं कि कम्युनिस्ट सोसाइटी में स्टेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू थे ये एक सपोर्टर थे स्टेट के, स्टेट को सपोर्ट करते थे, और एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म जो है उसकी बात करते थे, इसमें स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, ये कम्युनिस्ट नहीं थे, ये वजह सोशलिस्ट थिंकर, सोशलिज्म में बिलीव करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6 हमारे पास है, who argued that the idea of territorial nationalism betrays the innate unity among human beings and absorbs the pernicious distinctions of caste, creed, कलर एंड इकोनॉमिक स्टेटस इन सोसाइटी। तो ये नेशनलिज्म पे ये पर्टिकुलर कोट जो है किस थिंकर के द्वारा दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो है उन्होंने ये आइडिया ऑफ जो ये जो आर्गुमेंट है टेरिटोरियल नेशनलिज्म पे, ये उन्होंने दिया और टेरिटोरियल नेशनलिज्म के अगेंस्ट थे मोहम्मद इकबाल, ये आप याद रखेंगे। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एम एन रॉय फाउंडेड द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1940, बिल्कुल सही है।
1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाते हैं वो। ही एडवोकेटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस, तो डिप्राइव्ड सेक्शंस को फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए ये एडवोकेट करते हैं। और न्यू ह्यूमनिज्म जो है इनकी बुक है, ए मैनिफेस्टो। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको क्वेश्चन मिल रहा है, तो यही हमारा तरीका है कि ऑप्शंस में हम डिफरेंट चीजें लेके आते हैं, सो दैट कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो स्टूडेंट को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, इन सप्तंगा थेरी कौटिल्य बाला स्टैंड्स फॉर। तो सप्तंगा थेरी जो है कौटिल्य की, या फिर जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, तो इनकी जो सप्तंगा थेरी है, उस सप्तंगा थेरी में जो बाला है या फिर बल, ये किस पर्टिकुलर चीज को डिनोट करता है। तो सप्तंगा थेरी के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये थेरी जो है ये 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की बात करती है। ठीक है, 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, स्टेट के 7 एलिमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू सप्तंगा थेरी, या फिर सप्तांग थेरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, स्टेट के कितने एलिमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो मैं आपको बता दूं, उसमें से हमारे पास एक है अमत्या, अमत्या है हमारे पास, दुर्गा है हमारे पास, एंड देन और भी बहुत सारे हैं, जैसे जनपद है, जनपद, कोशा, बाला या फिर बल, एंड इसके साथ साथ मित्रा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो सप्तंगा थेरी के हैं, ये आप याद रखेंगे। एंड इन एलिमेंट्स में से जो बाला है, दैट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे हैं। बाला यहाँ पे बल एक्चुअली के लिए यूज होता है ये। ठीक है, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात करते हैं, जब वो बाला बोलते हैं तो इसका मतलब है मिलिट्री स्ट्रेंथ। यहाँ पे फोर्ट क्या होगा, तो फोर्ट का यहाँ पे मीनिंग, जनपद पहले मैं आपको बता दूं, सॉरी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो फोर्ट है इसको दुर्गा कहा गया है सप्तंगा थेरी में, ये आप याद रखेंगे। जनपद इज टेरिटरी। ठीक है, और इसी तरह से कोशा जो है हम कह सकते हैं कि ट्रेजरी है। एंड एक और है मित्रा, मित्रा होता है एलाय, एलाय मीन्स जो साथी होता है, अलायंस होती है। ठीक है, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ बला का मीनिंग है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सी पार्टी बनाई गई है यहाँ पे, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि रेडिकल पार्टी जो थी एम एन रॉय के द्वारा बनाई गई थी, एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है बी आर अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और ये जो समाता सैनिक दल है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसने बनाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस सेशन इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक से एसोसिएटेड यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो देखें आर्टिक होम ऑफ वेदा, आर्टिक होम इन वेदास ये इन्होंने लिखी है, इनका वर्क है। शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स इन्होंने शुरू किए ताकि यू नो यूनिटी आ जाए लोगों में फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, तो ये भी ट्रू है। कम्युनल अवार्ड इनके रिगार्डिंग नहीं है, क्योंकि कम्युनल अवार्ड तो था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएं, सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके कम्युनल अवार्ड था। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये आप याद रखेंगे। एंड यहाँ पे ये बाल गंगाधर तिलक के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन केसरी एंड मराठा जो है इनके न्यूज़पेपर्स के हैं, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि नॉट एसोसिएटेड, तो कम्युनल अवार्ड जो है बाल गंगाधर तिलक से एसोसिएटेड यहाँ पे नहीं है। बाकी ये न्यूज़पेपर्स हैं, ये इन्होंने शुरू किए थे और ये इनका वर्क है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। ये हमारा सेशन था इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे, द इनिशियल सेशन, पहली क्लास थी ये, 10 क्वेश्चंस लेके आए हम आपके लिए। आप कमेंट में लिखेंगे तो हम क्वेश्चंस का नंबर बढ़ाएंगे, हम 20 को कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं। सो अगर आप चैनल आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ पीपल्स अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों से शेयर करें। That's all for today. Have a nice day. Till then, goodbye. Take care. And PDF again, I'm telling you, PDF आपको People's Academy YouTube चैनल के Telegram ग्रुप पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट. That's all for today. Have a nice day.